हेलो, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। टॉपिक नेम मीन्स इंटरोगेटिव टू assertive. So I am going to tell you about new topic. I don't waste your time, so come to the point, because there is no use of wasting time. Come, देखिए, यह हमारा टॉपिक इंटरोगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का ही अभी पोर्शन चला हुआ है। तो इसमें हमारा पहला रूल क्या है कि यदि हमारा इंटरोगेटिव वाक्य साधारण है तो हमें असर्टिव को क्या बनाना है, नेगेटिव। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल, कैन वी एवर फॉरगेट दोज बैड डेज, क्या हम कभी उन बुरे दिनों को भूल सकते हैं। तो हमें इसका क्या बनाना असर्टिव। तो एक सिंपल सा वो है, सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट वी, फिर लीजिए आप हेल्पिंग वर्ब। तो यदि हमारा इंटरोगेटिव वाक्य साधारण है तो हमें असर्टिव को बनाना है नेगेटिव। तो कैन और एवर को आप चेंज कर दीजिए यहीं पर नेवर। फॉरगेट दोज बैड डेज। तो हमारा क्या बना सेंटेंस, वी कैन नेवर फॉरगेट दोज बैड डेज, अर्थात डेट इज हम कभी भी उन बुरे दिनों को नहीं भूल सकते हैं। और रूल नंबर 2 है हमारा कि यदि हमारा इंटरोगेटिव वाक्य नेगेटिव है, यदि हमारा इंटरोगेटिव वाक्य नेगेटिव है तो असर्टिव को हम बनाते हैं साधारण। क्या करते हैं, साधारण। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, हु डज नॉट रिमेंबर हिज मदर, अपनी माता को कौन याद नहीं करता है। तो हु आया हुआ है यहाँ पे, तो इसे समझने से पहले जरा आप यहाँ थोड़ा नीचे उतरिए। हु, यदि ओनली हु है तो हु को आप कन्वर्ट करोगे नो वन या नोबडी। यदि हु के साथ नोट है तो बीच में क्या होगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब अवश्य होगी। तो आप हु नोट को चेंज करोगे एवरीवन या एवरीबडी या फिर ऑल। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, हु डज नॉट रिमेंबर हिज मदर, अपनी माताजी को कौन याद नहीं करता है। तो क्या हुआ, तो हु के साथ क्या है, नोट। तो हम क्या करना है, हमें हु नोट को एवरीवन या एवरीबडी में। तो यहाँ पर लिखिए आप एवरी जब हमने इसको हटाया डज को तो हमें इसमें वर्ब में जोड़ना है, यानी कि एक्शन में हमें ऐड करना है एस। एवरीवन रिमेंबर्स हिज मदर। तो हमारा क्या सेंटेंस बनाइए असर्टिव, हर कोई या प्रत्येक अपनी माताजी को याद करता है। तो इस टाइप के कोई भी सेंटेंस होगा आपको इसी तरीके से बनाना है। और यदि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग यदि हेल्पिंग वर्ब आपकी स्टार्टिंग में है तो आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लेना और फिर उसके साथ नोट प्रयोग करना, और यदि एवर है तो नेवर में। तो रूल नंबर 2 हुआ आपका। अब आइए रूल नंबर 3, यदि वहन है तो वहन को हमें चेंज करना है नेवर में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वहन कैन देयर गैलरी फेड, उनका यश मान सम्मान कब फेड हो सकता है या समाप्त हो सकता है। तो इसको करना है हमें
सबसे पहले लीजिए सब्जेक्ट, यहाँ देयर गैलरी, और फिर लीजिए आप कैन, और अब इस वहन को कैन के बाद नेवर में चेंज कर दीजिए। फिर फेड। तो इसका अर्थ क्या बना कि उनका मान सम्मान या यश कभी भी घट नहीं सकता है या समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक जी। अब आइए आप रूल नंबर 4। यदि वोट है तो वोट को आप, ओनली वोट है तो वोट को आप नथिंग में चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वोट इज लव बट ए फीलिंग, सिवाय एक एहसास के प्रेम क्या है। तो इसका असर्टिव हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले लीजिए लव, फिर इज, फिर वोट को चेंज करना हमें नथिंग में। तो लव इज नथिंग, बाकी बट ए इसके बाद ऐसे ही रखना है, बट ए। इसका अर्थ क्या बना? सिवाय एहसास के प्रेम कुछ भी नहीं है। ठीक जी। तो यदि इस टाइप से सेंटेंस आता है तो आपको बनाना है इस तरीके से। अब आइए रूल नंबर 5। यदि विच के साथ कोई भी नाउन है सिंगुलर नंबर, तो आप विच को चेंज करोगे एवरी में, प्लस नाउन सेम टू सेम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, विच सिस्टर डज नॉट लव हर ब्रदर, कौन बहन अपने भाई को प्रेम नहीं करती है। तो हमें इसका असर्टिव क्या बनाना है? तो विच को चेंज करना है आपको एवरी में। सिस्टर, एवरी सिस्टर, जब हम इसको हटाएंगे डज नॉट को, तो फिर हम जोड़ेंगे लव में एस, लव्स हर ब्रदर। तो असर्टिव हमारा क्या बना कि हर बहन अपने भाई को प्यार करती है। अब आइए आप रूल नंबर 6। यदि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस वाही से स्टार्ट होता है, वाही, तो इस वाही को हम चेंज करते हैं इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, और या इट इज फुलिशनेस, या यू शुड नोट। तो वाही के साथ यहाँ पे क्या है? वेस्ट। ठीक जी, यही इसकी पहचान है कि वाई के साथ आपको मिलेगा वेस्ट। वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी, टीवी देखने में समय क्यों बर्बाद करें। तो इसका असर्टिव हमें क्या बनाना है? देखिए यहाँ पर असर्टिव, हमें करना क्या है? इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो। हम ले रहे हैं यहाँ पर पहला, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, और फुलिश के बाद क्या करना है? वेस्ट। तो यहाँ पे लगाइए टू, फिर वेस्ट, ठीक जी, टाइम। तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। तो ये बना आपका असर्टिव। ठीक जी।
रूल नंबर आपका 7, यदि आपका सेंटेंस हाउ से स्टार्ट होता है तो असर्टिव बनाते समय हमें हाउ को नो राइट नहीं लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाउ कैन ए ब्लाइंड मैन सी, एक अंधा आदमी कैसे देख सकता है, एक अंधा आदमी नहीं देख सकता है। तो देखिए आप इसको हाउ को हमें नो राइट करना है, सब्जेक्ट है ए ब्लाइंड मैन, तो हमारा असर्टिव क्या बना, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। तो ये हमारा असर्टिव बना, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। तो प्रिय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसी रूल पर आधारित आपको एक्सरसाइज देंगे और उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो या आप हमारे टीचिंग का मेथड लाइक करते हो तो कृपया आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।